नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा, जनता और कार्यकर्ताओं का जताएंगे आभार। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। भदोही में अपराधियों के हौसले बुलंद, गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ 20 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पीलीभीत में शाहगढ़ संडई के पास रेलवे ट्रैक की पुलिया बही, ट्रेनों का संचालन ठप, घटिया निर्माण की खुली पुल। रायबरेली में दबंगों की दबंगई, पड़रिया चौराहे पर युवक पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजीपुर के मौजा तिलवा में ट्रिपल मर्डर, दंपत्ति सहित बेटे की गला रेतकर हत्या, हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। योगी सरकार बाढ़ और जलभराव जैसी स्थिति से निपटने के लिए सजग है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए जिलाधिकारी और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अतिवृष्टि के कारण जल जमाव का खतरा बना हुआ है, जिसका तत्काल समाधान निकाला जाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाया जाए। तो बाढ़ और जलभराव जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सजग है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी और नगरीय निकाय सतर्क रहें, उन्होंने कहा है, और जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें और लगातार इसको लेकर सजग रहने के निर्देश भी दिए हैं। खबर रायबरेली से है, जहां सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा है। 8 और 9 जुलाई को रायबरेली में राहुल गांधी रहेंगे। जनता और कार्यकर्ताओं का वो आभार जताएंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जरूरी बैठक भी करेंगे। बचत भवन में विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के साथ वो मीटिंग भी करेंगे। तो रायबरेली पहुंचेंगे सांसद राहुल गांधी और 2 दिवसीय उनका दौरा है। 2 दिन वो रायबरेली में ही रहेंगे। 8 और 9 जुलाई को रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। जनता और कार्यकर्ता का इस दौरान वो आभार जताएंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे। बचत भवन में विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के साथ वो मीटिंग भी करेंगे। रायबरेली से खबर, जहां सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा है। 8 और 9 जुलाई को रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी और 2 दिन रायबरेली में ही रहेंगे। जनता और कार्यकर्ताओं का इस दौरान वो आभार जताएंगे और साथ ही साथ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। बचत भवन में विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के साथ मीटिंग भी करेंगे। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के मौजा तिलवा में माता पिता और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दंपत्ति सहित बेटे की हत्या की गई है। हत्या का ये मामला ट्रिपल मर्डर है। मौजा तिलवा में ट्रिपल मर्डर का ये मामला सामने आया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। गला रेतकर हत्या की गई है। दर्दनाक ये हत्या है। ट्रिपल मर्डर का ये मामला सामने आया है, जहां दंपत्ति सहित बेटे की हत्या कर दी गई।
रात में करीब 2 बजे के करीब डीसीआर को सूचना मिली थी कि कुसमी कला गांव का जो मौजा है हिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई है। इस मौके पे इस घटना की सूचना पे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं। मृतक के परिवार में 4 लोग थे, 2 बेटे दंपति और उनके बड़े बेटे की हत्या की गई है। टीमों का गठन कर दिया गया है, जानकारी की जा रही है। प्रयास है कि शीघ्र इसका खुलासा होगा। डेड बॉडी मॉर्चरी चली गई हैं। अभी फिलहाल कोई यहाँ पे कोई ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति विपरीत नहीं है। भदोही में गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात सामने आई, जहां बाइक सवार बदमाश सराफा व्यापारी से बैग में रखे जेवरात लेकर फरार हो गए। जेवरात की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो सराफा व्यापारी के साथ लूट की ये वारदात हुई है, जहां पर जेवरात की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सराफा व्यापारी के साथ लूट की गई है। जेवरात लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। अलीगढ़ में शर्रा थाना क्षेत्र के बढ़ोली गांव में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां बीजेपी को वोट डालने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला ने इसकी शिकायत तहसील दिवस पर की है। इसके बाद मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 3 तलाक का ये मामला सामने आया है। अलीगढ़ में छर्रा थाना क्षेत्र के बढ़ोली गांव में 3 तलाक का ये मामला सामने आया, जहां बीजेपी को वोट डालने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला ने इसकी शिकायत तहसील दिवस पर की है। इसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हुआ ये कि मेरी शादी हुई थी 7 अप्रैल को शादी हुई थी। इलेक्शन लड़े थे, जो मेरे वो हैं हस्बैंड, वो इलेक्शन लड़े थे जिला पंचायत। उसमें सीट आई थी बीसी में, तो इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी से शादी की थी। महिला में सीट आई थी बीसी में, उन्होंने शादी कर ली मुझसे और उसके बावजूद मैं इलेक्शन हार गई। तो कोई बात नहीं, हार गई तो मारपीट करने लगे अपने घर से। तो रास्ते में मिले थे शब्बू, शानू और शादान, ये तीनों लोग थे। पूछ रहे थे कहाँ से आई हो। मैंने कहा वोट डालकर। क्या अच्छा कि किस पे डाला वोट? मैंने कहा फूल पे। कि वहाँ पे क्यों डाला वोट? उनकी अच्छी सुविधाएं हैं इसलिए डाला है उस पे। क्या अच्छा कि उस पे क्यों डाला और साइकिल पे क्यों नहीं डाला? मैंने कहा ये अपनी उसकी बात है। गालियाँ बककर इतना कहकर धक्का देकर चले गए, 3 तलाक कहकर। मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उन्नाव में फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गोड़ियन खेड़ा में युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हत्या के बाद युवक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। बताया जाता है कि वारदात की वजह प्रेम प्रसंग है। युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोड़ियन खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। फायरिंग में महिला की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। युवक ने खुद को भी गोली मारी है और आत्महत्या की है। प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां फायरिंग की गई और महिला की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। गोड़ियन खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र फतेहपुर 84 के ग्राम गोड़ियन खेड़ा में फायरिंग हुई। फायरिंग में 2 अन्य घायल हो गए। फतेहपुर 84 पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज हेतु सीएचसी फतेहपुर 84 में भर्ती कराया गया। फूल कुमारी को मृत घोषित कर दिया गया है। लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा बताया गया कि गोड़ियन खेड़ा के ही अनुराग पाल पुत्र रितपाल उम्र 22 वर्ष द्वारा फायरिंग की गई। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पीलीभीत में शाहगढ़ संडई के पास रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी में बह गई, जिससे ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। वहीं पुलिया बहने से घटिया निर्माण की पोल खुल गई। डीआरएम रेखा यादव के मुताबिक खटीमा पुलिस पर पानी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन बंद कराया गया है। ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। रेलवे ट्रैक की पुलिया बही है। घटिया निर्माण की इसी के साथ पोल खुलती नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रैक जो है वो बह गया है। रेलवे ट्रैक की ये पुलिया है जो बह गई है, जिसकी वजह से अब ट्रेनों का जो आवागमन है वो अवरुद्ध हो गया है। घटिया निर्माण की ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से घटिया निर्माण किया गया कि रेलवे ट्रैक की पुलिया ही बह गई। चलिए रायबरेली से बड़ी खबर देते हैं, जहां दबंगों की खुलेआम दबंगाई देखने को मिली है। बीच चौराहे पर दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लाठी डंडों से दबंगों ने युवकों पर जानलेवा हमला किया है। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के पड़रिया चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीच चौराहे पर दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लाठी डंडों से दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के पड़रिया चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में भगवान जगन्नाथ का एकमात्र प्राचीन मंदिर झांसी के गोपाल नीखरा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। झांसी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच रहे थे। रथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु भजन कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। वहीं यात्रा में भगवान ने अपने भक्तों को मनमोहक दर्शन दिए। भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भव्य रथ तैयार किया गया और रथ यात्रा निकाली गई। गोपाल नीखरा स्थित मंदिर से ये रथ यात्रा निकली है और जिसके लिए एक भव्य रथ को भी तैयार किया गया था। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकाली गई है और रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। रथ नीखरा में एकमात्र मंदिर है जो अपने रथ यात्रा से चालू रूप से की जाती है और 170 साल से लगभग चालू रूप से की जाती है। हाँ, एक बुंदेलखंड में मात्र एक मंदिर है। 170 साल से रथ यात्रा निकाली जा रही है। जो भगवान को लेके होती है, इससे पुण्य प्राप्ति होती है, लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। ललितपुर के सदनशाह इलाके में बिजली की समस्या को लेकर रहवासियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की, साथ ही समस्या का समाधान होने तक धरना देने की चेतावनी दी। तो बिजली की समस्या से लगातार जो रहवासी हैं वो जूझ रहे हैं। सदनशाह इलाके में बिजली का संकट गहराया है। रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है और लगातार जो बिजली की समस्या सामने आ रही है उसे दूर करने की मांग की है। समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की गई है। ललितपुर से ये खबर, जहां सदनशाह इलाके में लगातार बिजली का संकट बना हुआ है और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो उसे और ध्यान नहीं दे रहे, जिसके बाद रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। लगातार जो रहवासी हैं वो बिजली की समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं। बिजली समस्या से लगातार रहवासी जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान की मांग भी की जा रही है।
चलिए चंदौली से बड़ी खबर दे दें, जहां ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। एसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान चारों पुलिसकर्मी चेकिंग पॉइंट से ये पुलिसकर्मी गायब मिले थे और जिसके बाद ये बड़ी लापरवाही समझी और एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान चारों पुलिसकर्मी चेकिंग पॉइंट पर नहीं थे, चेकिंग पॉइंट से गायब थे और जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित कर दिया है। एसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। पुलिसकर्मियों पर ये गाज गिरी। निरीक्षण के दौरान चारों पुलिसकर्मी चेकिंग पॉइंट से गायब मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। चंदौली से खबर, जहां ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। एसपी ने पूरी कार्रवाई की है। लापरवाह पुलिसकर्मियों को सजा दी है, निलंबित किया है। तो चंदौली में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। निरीक्षण के दौरान चारों पुलिसकर्मी पॉइंट से गायब मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप व्हाट्सएप, टेलीग्राम को माध्यम से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी की थी। ये गैंग पूरे देश में सक्रिय है, जिसके एजेंट अलग अलग जगह घूमकर बैंक खातों का कलेक्शन करते हैं और खाता धारकों को कुछ कमीशन का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन प्रयागराज कमिश्नरेट की टीम द्वारा एक क्राइम को वर्कआउट किया गया है। मुकदमा संख्या 10/24 पंजीकृत हुआ था। इसमें 3 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम हैं शाबिना मोहम्मद, पटेल मोहम्मद, सैयद अमरुद्दीन। ये रहने वाले जनपद सूरत, राज्य गुजरात के हैं। इनको यहाँ से सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें इनके द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें 1 करोड़ 26 लाख जो एक कंप्लेनेंट हैं उनके बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कराए गए थे और फिर इनको इनके द्वारा गबन किया गया था। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो ये रहता है कि ये भोले वाले लोग और जो अन्य लोग होते हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और टेलीग्राम ग्रुप्स पे ऐड करते हैं और वहाँ पे इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार का प्रलोभन देते हैं। जैसे इस केस में इन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग और ज़्यादा मुनाफे का प्रलोभन दिया गया। जब वो एक पर्याप्त संख्या और अमाउंट अपना जमा कर देते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद में उनको लॉग आउट कर देते हैं और उनका जितना भी धन होता है वो सब निकाल लेते हैं। इसमें ये म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में 9 अकाउंट ऐसे इस्तेमाल हुए थे जो अन्य अन्य राज्यों में भी जो जिनका होना पाया गया है और इसी प्रकार से ये साइबर क्राइम को जो है अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। थाना नजीबाबाद के अलीपुरा गांव में भी भारी बारिश हुई, जिसके चलते मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बता दें कि कई इलाकों में नदी का पानी भर गया। लोगों के घरों तक पानी पहुंचने से लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि मौके पर स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची है, जिन्होंने रेस्क्यू कर 16 लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला है। सूचना मिली कि मालन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण थाना नजीबाबाद के अलीपुरा में 16 लोग अपने घरों में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची, राहत एवं बचाव कर उपलब्ध कराकर सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बचाए गए सभी लोगों को उनके सुरक्षित एवं समुचित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का डीएम और एसपी ने जायजा लिया। बता दें कि नेपाल से बड़ी गंडक नारायणी नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे कुशीनगर में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस दौरान रेता इलाके में काम करने गए 20 से ज्यादा लोग पानी में फंस गए। बाढ़ में फंसे लोगों ने एसडीईआरएफ से मदद मांगी है। तो बाढ़ में फंसे 20 से ज्यादा लोग और एसडीईआरएफ की टीम से मदद मांगी गई है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से 20 से ज़्यादा लोग इसमें फंस गए हैं।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज बांसी मार्ग पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। यहां पर बंजर जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके खिलाफ ये अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। बंजर जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण को हटाया है। बंजर जमीन से इस अतिक्रमण को हटाया गया। बारिश के बाद राप्ती नदी ने तबाही मचा दी है, जो जिले में आई बाढ़ से खतरे के निशान से 1.80 मीटर ऊपर बह रही है। बता दें कि नेपाल से राप्ती नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांव में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने तहसील और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं। साथ ही राहत और बचाव के लिए NDRF और फ्लड PAC तैनात की गई है। ऑपरेशन DM अजय कुमार द्विवेदी की निगरानी में चलाया जा रहा है। तो बाढ़ ने तबाही मचाई है। लगातार मानसून की वजह से बारिश हो रही है और श्रावस्ती में भी बाढ़ जैसे हालात है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी, जिसकी वजह से जो पानी है वो अब स्कूलों, कॉलेजों और घरों में जा घुसा है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं और लगातार प्रशासन से, सरकार से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की और तमाम उनके जो दैनिक जीवन में चीज़ें उपयोग में आती हैं उनके इंतज़ाम करने की लगातार लोग मांग भी कर रहे हैं। राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है और जिसकी वजह से बाढ़ आई है। बाढ़ ने ये तबाही मचाई है। सीतापुर में अधिवक्ता के मकान को गिराने के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। साथ ही अधिवक्ताओं ने 9 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। तो वकील का मकान गिराने का विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने विरोध किया है, जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। 9 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल का अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है। और बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां खेत में महिला का शव मिला है। PRD जवान की पत्नी बताई जा रही है मृतक महिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के रमपुरा गांव का ये पूरा मामला है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां खेत में महिला का शव मिला है। PRD जवान की पत्नी बताई जा रही है मृतक महिला। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के रमपुरा गांव का ये मामला है। तो खेत में महिला का शव मिला है। PRD जवान की पत्नी मृतक महिला बताई जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। PRD जवान की पत्नी ये महिला बताई जा रही है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के रमपुरा गांव का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, PRD जवान की पत्नी बताई जा रही है मृतक महिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।